नमस्कार साथियों, मैं संजय गौतम नरवाना टोहाना की आवाज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आप सभी का वेलकम स्वागत है। तो आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य जो प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए हैं और जो प्राचीन तीर्थ हैं, उन तीर्थों का आज हम सर्वे कर रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज कलायत की मैन कपिल मुनि धरोहर पे पहुंचे हैं। उसी के बारे में आज हम जानना चाहते हैं, यहाँ की क्या संस्कृति है, क्या तीर्थ का महत्व है और क्या कपिल मुनि महाराज जी की जीवनी है। उसी के बारे में आज हम जानना चाहते हैं। यहाँ की क्या क्या मंदिरों की लेकर के सांस्कृतिक, उसमें महाभारत काल में जो भी मंदिर हुए हैं हमारे, तो उसकी सारी जानकारी हमें श्री पंडित जी देंगे, हमें यहाँ के जो पुजारी जी हैं। तो आइए पुजारी जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। बोलना। हेलो हेलो। आ रही आवाज? हेलो बोलो। हेलो। बोलो। तो नमस्कार पुजारी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो पुजारी जी, पहले आप अपना परिचय दीजिए। कलायत के धरोहर पे हम पहुंचे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो जानकारी दीजिए अपने। मेरा नाम संजय गौतम है जी। और हमारा यहाँ पे 5 पीढ़ी से इस मंदिर के अंदर ऐतिहासिक जो स्थल है कपिल मुनि जी भगवान का, जी। यहाँ पर 5 पीढ़ी से हम कार्यरत हैं। जी। मुझसे पहले मेरे पिताजी, उनसे पहले मेरे दादाजी, उससे पहले हमारे परदादाजी, इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर हमारी पीढ़ियाँ चली आ रही हैं। यहाँ पर कार्यरत करते रहते हैं और सेवा करते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे जो सुना है कि ये जो मंदिर है कपिल मुनि महाराज का, तो क्या ये महाभारत से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, ये महाभारत के समय से ही जुड़ा हुआ, महाभारत के समय से ही इसका अस्तित्व है मंदिर का। हाँ। क्योंकि भगवान कपिल मुनि जी का वर्णन वामन पुराण में भी आता है, मत्स्य पुराण में भी आता है, ठीक है ना। तो सभी पुराणों के अंदर भगवान कपिल मुनि जी का उल्लेख आता है, क्योंकि भगवान कपिल मुनि जी जो है वो सतयुग के समय से हुए हैं जी। तो ये कलायत की धरोहर है जो क्या 84 कोष में आती है? हाँ, ये 84 कोष में आती है। इसमें 84 कोष में 182 के करीब गांव हैं। 182 के करीब गांव पड़ते हैं। 5 जिले पड़ते हैं, जैसे पानीपत है, कुछ गांव पानीपत के हैं, कुछ करनाल के हैं, कैथल के हैं, कुरुक्षेत्र के हैं जी, ये सारे के सारे। तो कैथल में हमारा कोई ऐसा और भी मंदिर है कपिल मुनि महाराज के सिवाय जो महाभारत के कुरुक्षेत्र के उससे जुड़ा हुआ है, जो संस्था से? बहुत मंदिर है ऐसे, मतलब एक अपना यहाँ बिंदुसर में है, जहाँ पे भगवान कपिल मुनि जी का जन्म हुआ। अच्छा जी, वहाँ ये भी सारा का सारा ऐतिहासिक स्थल है, वो सारे के सारे महाभारत के समय से जुड़े हुए हैं। जो आपने बताया कि बिंदुसर में श्री कपिल मुनि महाराज का जन्म हुआ है, तो यहाँ पे कैसे मतलब पहुंचे श्री कपिल मुनि जी महाराज? कपिल मुनि जी का जन्म वहाँ बिंदुसर में हुआ है। यहाँ पे भगवान कपिल मुनि जी ने, पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कपिल मुनि जी जो हैं वो विष्णु भगवान के 24 अवतार हैं। अच्छा अच्छा। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 24 अवतार कहे गए हैं। तो 24 अवतारों में से पंचम अवतार, यानी कि अभी कलयुग में 24वां होना है, 23 अवतार भगवान विष्णु के हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, 23 अवतार हो चुके हैं और अभी 24वां अवतार जो है वो भगवान विष्णु का अभी यहाँ पे कलयुग में होना है, इस कलयुग के अंदर। तो इन 24 अवतारों में से भगवान कपिल मुनि जी जो है पंचम अवतार है भगवान विष्णु के। और जहाँ बिंदुसर में जन्म हुआ, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने सांख्य की रचना की। भगवान कपिल मुनि जी ने सांख्य की रचना के ऊपर भी इसकी एक कथा है भी, क्यों सांख्य की रचना की गई, भगवान ने क्यों की सांख्य की रचना, क्या है वो? हाँ, कहते हैं कि जो कर्दम ऋषि जी जो थे, उनकी पत्नी देवहूति, कपिल मुनि जी की जो माता है वो देवहूति जी है, कर्दम ऋषि जी की पत्नी। और कर्दम ऋषि जी की पत्नी जब जो है देवहूति जी, उनको भगवान कपिल जी से पहले 9 कन्याएं पैदा हुई। 9 कन्याएं पैदा हुई। अब 9 कन्याएं जब पैदा हुई, 9 कन्याओं के उपरांत भगवान कपिल मुनि जी का अवतार हुआ। भगवान कपिल मुनि जी ने अवतार लिया। कहते हैं जैसे हमारे समाज में भी ना लड़कियां होती है और लड़कियों के बाद लड़का होता है, तो हमें उससे
प्रेम ज्यादा हो जाता है, मोह ज्यादा हो जाता है। हाँ, मोह ज्यादा हो जाता है उससे। मोह ज्यादा हो जाता है। तो इसी प्रकार से माता देवहूति जी को भगवान कपिल मुनि जी से मोह ज्यादा हो गया। अच्छा। 9 कन्याओं के बाद भगवान कपिल जी ने अवतार लिया था, तो भगवान कपिल जी से माता का मोह हो गया। और भगवान तो फिर सृष्टि का उद्धार करने के लिए आते हैं। भगवान ने सोचा ये मोह तो ठीक नहीं है, अगर मैं माता का मोह मेरे प्रति ऐसा रहेगा तो मैं यहाँ से जाऊंगा सृष्टि का उद्धार करने की, तो माता तो मेरी याद में तड़ तड़ के मर जाएगी। तो इसीलिए भगवान ने फिर क्या किया, सांख्य की रचना की। सांख्य की रचना की, सांख्य की रचना करके अपनी माता देवहूति को सांख्य का ज्ञान दिया, सांख्य के बारे में बताया है जी। तो ये यहाँ का इतिहास है जी। तो जो ये कपिल मुनि महाराज जी कलायत में पहुंचे, तो क्या कलायत नगर जो बसा है क्या कपिल मुनि के नाम से ही बसा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो मंदिर की फोटो कहते हैं प्राचीन समय में, हाँ, यही बताते हैं जो बुजुर्गों ने हमें बताया, पूर्वजों ने हमें बताया कि पहले समय में यहाँ का नाम जो था कपिलायत होता था। हाँ जी। और फिर वो धीरे 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 कलायत पड़ गया। तो शास्त्रों में तो ऐसा ही कहा गया है। तो एक कलायत हमने सुना है कि राजस्थान के अंदर भी है। वो कलायत नहीं है, कोलायत है। वो कोलायत है। भगवान कपिल मुनि जी का मंदिर या तो यहाँ पे कलायत में है, अच्छा, या फिर गंगा सागर में है। तो वहां पे भी कोई ऐसी मतलब कपिल मुनि महाराज की कृपा हुई है जो राजस्थान में कोलायत जो गांव का नाम है वो कोलायत है। कोलायत है, हाँ। कोलायत है, बीकानेर के पास है। बीकानेर के पास। बीकानेर। तो वहां भी कोई कपिल मुनि महाराज जी की ऐसी कृपा हुई है? ऐसा तो सुनने में नहीं आया, पर मैं मेरी इसमें स्मृति में नहीं है ऐसा कुछ कि मतलब ऐसा वहाँ पे कुछ हुआ है। तो मेरी स्मृति में यही है कि भगवान ने यहाँ पे भगवान ने सांख्य की रचना की, सांख्य सुनाया अपनी माता को, और उसके बाद गंगा सागर जहाँ है वहाँ पे कलकत्ता के पास, वहाँ भगवान ने समाधि ली। ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे पूर्वज जो है उनकी फोटो में लगी हुई है जी। ये मेरे पिताजी हैं, उसके बाद ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे परदादाजी हैं, ये उनके पिताजी हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा यहाँ पे इतिहास चलता आ रहा है। तो हमारे जो गुरुजी हैं ये क्या कपिल मुनि महाराज के टाइम से ही है? नहीं, कपिल मुनि महाराज जी तो मैंने अभी आपको बताया ना, हाँ। कि कपिल मुनि महाराज जी तो सतयुग के समय से, सतयुग के समय से, सतयुग के समय से है ना। तो ये तो हमारी वो पीढ़ी है, हम पीढ़ी में यानी कि 200 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं, 200 साल से यहाँ भगवान के मंदिर में सेवारत हैं, सेवा करते हैं। तो श्री वेद प्रकाश गौतम जी हैं, तो ये इन्होंने कितने साल यहाँ पे सेवा की है? जो आज इसमें नहीं है वो अपने वो ये समझो पिछले 2020 में नवंबर में उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। भगवान को वो तो उनका काफी चर्चा है, काफी पहचान है उनकी अपने एरिया में। बिल्कुल रहा जी, उनकी सारी पूरी पहचान रही है। राजनीति में भी और भी सब जगह, पूरे गांव में भी, आसपास के गांव में भी सब उनको अच्छे से जानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ पे आगे जो मंदिर का कार्य है वो कार्यभार संभाल रहे हैं जी। तो यहाँ पे कोई ऐसे मंदिर और बताइए जो प्राचीन समय से, महाभारत के टाइम से जो मंदिर हैं? जैसे शंकर भगवान जी का मंदिर है। अच्छा, बड़ा प्राचीन मंदिर है जी। ये मंदिर जो है, ये आप इसकी जो ये देखोगे ना, ये जो इसकी क्या बोलते हैं, इसकी चौखट है। अच्छा, ये जो चौखट है जी, ये बड़ी प्राचीन है। तो क्या ये महाभारत काल से है? हाँ, ये महाभारत काल से, ये हो सकता है महाभारत काल से पहले से हो, क्योंकि ये जो देखो, जब औरंगजेब ने सभी मंदिरों को ध्वस्त किया तो ये देखो, ये सारे के सारे ना, ये इसको भी ध्वस्त करने की कोशिश की गई थी। अच्छा, हाँ, इस मंदिर को भी ध्वस्त करने की कोशिश की गई। हाँ, दरार आई हुई है। हाँ, दरार आई है। ये देखो तो काट रखे हैं बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, कटे हुए काट रखे हैं। हाँ। इसको भी ध्वस्त करने की कोशिश की गई थी। तो ये जो दिखा रखा है, इसमें दर्शाया गया है, ये तो एक पत्थर के अंदर नक्काशी गई है। बिल्कुल पत्थर है, इसमें कोई ईंट नहीं है, कोई चूना नहीं है, कोई मसाला नहीं है, कोई चिनाई नहीं की हुई। ये सिर्फ पत्थर के अंदर निकासी है, जितनी है ये सारी की सारी निकासियां ये पत्थर के अंदर बनी हुई है। तो और इसके अलावा और कौन सा मंदिर है ऐसा जो महाभारत काल के टाइम से ही है, जो कुरुक्षेत्र में? महाभारत काल के समय से और भी यहाँ पे जो शंकर भगवान जी का पीछे मंदिर है, उसके अंदर गारा, सीमेंट, चूना वगैरह माता है, और माता वैष्णो, ये जो अपना देव, इसका क्या बोलते हैं, देव माता जी का मंदिर है, कात्यायनी जी का, ये भी बड़ा प्राचीन मंदिर है। सिद्धपीठ जो कात्यायनी जी का मंदिर है, ये कितना प्राचीन है यहाँ पे? ये भी कहते तो यही है कि महाभारत के समय से है। हाँ जी, ये समझो
सारे यहाँ पे जितने भी मडाड हैं और जितने भी जो भी आसपास में जितने भी हैं सबकी कुल देवी इनको कहा गया है। अच्छा जी, इसमें नवरात्रों में सुना है कि यहाँ पे काफी चमत्कार भी होते हैं, लोगों की मुरादें भी पूरी होती हैं माता रानी को लेकर के। दूर दूर से लोग आते हैं हाँ। और माता रानी उनकी मुरादें पूरी करती हैं। तो दर्शन करवाइए एक बारी माता रानी जी के। हम उनसे एक बारी हमारे कैमरामैन को बोलेंगे कि एक बारी माता रानी जी के दर्शन करें। बिल्कुल। तो ये महाभारत के टाइम पे यहाँ पे जो कपिल मुनि मंदिर जो स्थापित हुआ था, तो किसी राजा की धरोहर में हुआ है या कपिल मुनि मंदिर नहीं, दरअसल क्या था, कपिल मुनि जी ने तो यहाँ तपस्या की थी। ये जो तीर्थ है ये कपिल मुनि जी का तीर्थ स्थान है। कहते हैं मत्स्य पुराण में, वामन पुराण में इसका वर्णन आता है कि इस तीर्थ के अंदर स्नान करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है इस तीर्थ के अंदर। कोई मेला वगैरह भी लगता है यहाँ पे? मेला लगता है, हर महीने की पूर्णमासी को मेला लगता है। पूर्णमासी को मेला लगता है। तो सुना है कि यहाँ पे काफी दूर दूर से, दूर दराज से काफी लोग बाग आते हैं, काफी दूर दूर से आते हैं, बाहर से बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। तो एक बार कुछ सुनने में आया था कि यहाँ पे कपिल मुनि जो हमारा तीर्थ है, तो कोई सरस्वती माता का भी प्रकट का वो हुआ है कुछ? का उद्गम स्थान है जी। ये हम कई बार इस यहाँ का जो सफाई करने के लिए ना ये पानी निकालने की बड़ा कोशिश करते हैं कि ये सारा पानी निकल जाए। अभी पीछे भी जब पानी निकाल रहे थे, अच्छा, सारा पानी नहीं निकल पाता है क्योंकि सरस्वती का उद्गम स्थान है। सरस्वती पीछे से लुप्त हो गई थी, लुप्त होकर के यहाँ सरस्वती ने दर्शन दिए। यहाँ पे उद्गम स्थान है सरस्वती जी का। तो क्या इसी उपलक्ष्य में मेला लगता है या वो? इसी उपलक्ष्य में भी कह सकते हो आप, वरना तो ये जो मैंने बताया कि कपिल मुनि जी का पवित्र तीर्थ है, यहाँ पे बैठ करके कपिल मुनि जी ने तपस्या की ये इसीलिए वो पवित्र है। और इसमें स्नान करने से मतलब समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, कुष्ठ रोग तक ठीक हो जाता है, एलर्जी के जितने भी शारीरिक रोग है वो ठीक हो जाते हैं। दूर दराज से लोग बाग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। तो मंदिर में कोई ऐसी मतलब सरकार से भी कोई सहायता मिलती है या पब्लिक की सेवा में ही ये कार्य करवार होता है? सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है। यहाँ पे तो जो श्रद्धालु आते हैं, जो उनके द्वारा जो चढ़ाया गया जो होता चढ़ावा होता है, उसी से मंदिर की देखरेख होती है, वही उसी से यहाँ का सारी कार्य व्यवस्था चलती है। तो सारा मतलब आप ही इसकी सेवा व्यवस्था में सारा आपका योगदान रहता है, समाज का योगदान रहता है? बिल्कुल समाज के लोगों का रहता है। और जो भी श्रद्धालु है, जो भी यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ पे चढ़ावा आता है, उसी से ही मंदिर की देखरेख का कार्य किया जाता है। तो हम कात्यायनी माता जी के दर्शन करना चाहेंगे, तो एक बार दिखाइए। तो ये माता रानी का क्या रहस्य है जो आज यहाँ पे हमने दर्शन हुए, जो ये प्राचीन हड़प्पा संस्कृति के टाइम की जो मूर्तियां हैं? महाभारत के समय की इनको अभी पुरातत्व विभाग वाले जो आए थे ना, अच्छा, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी। उन्होंने बताया कि ये समझो 5वीं से 6वीं शताब्दी की ये जो कलाकृतियां हैं, भगवान गणेश जी हैं, ये महिषासुर मर्दिनी है, ये माँ कात्यायनी है। माँ कात्यायनी की यहाँ पे विशेषता ये है कि ऐसी मूर्ति आपको मेरे हिसाब से आसपास में पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी जी। क्योंकि आपने देखा होगा माँ भगवती जहाँ भी शेर पर बैठती है वो एक साइड में पैर करके बैठती है, किंतु यहाँ पे जो भगवती विराजमान है शेर के ऊपर, वो दोनों साइड में जैसे हम मोटरसाइकिल या घोड़े पे बैठते हैं ऐसे बैठी हुई है। और माता के चरणों में रिद्धि, एक साइड में रिद्धि और दूसरी साइड में सिद्धि वास करती है जी। यहाँ पे एक साइड में रिद्धि और एक साइड में सिद्धि वास करती है। तो इन मूर्तियों के बारे में भी रहस्य बताइए। ये शालिग्राम है। अच्छा जी। ये भगवान शालिग्राम है जी। ये शालिग्राम का स्वरूप है। शालिग्राम ये गंडकी नदी से प्राप्त होते हैं जी। और जब भगवान को श्राप दे दिया था वृंदा ने तो कि आप शिला रूप हो जाओ, तब भगवान शिला रूप होकर के गंडकी नदी में स्थित हो गए थे। ये वो शालिग्राम का स्वरूप। तो ये हमारे चैनल पे एक बहुत बड़ा वो है कि जो आज शालिग्राम जी के भी दर्शन हमें कपिल मुनि तीर्थ में हुए हैं और सौभाग्य है, बहुत ही सौभाग्य है हमारा। जो ये ज्योत है, अखंड ज्योत, ये करीब ये समझो जो हमारी यादाश्त में, हमारी यादगिरी में है मतलब 250 साल से तो हम इसकी सेवा कर रहे हैं, कंटिन्यू चलती आ रही है। 250 साल से कंटिन्यू चलती आ रही है। अखंड ज्योत माता रानी की।
तो आइए हमें और मंदिरों के दर्शन करवाइए जो कपिलमुनि तीर्थ में जो प्राचीन समय से हैं, हम उनके भी दर्शन करना चाहेंगे, दर्शकों को दिखाएंगे कि बने रहिए हमारे चैनल पे और आप सब्सक्राइब भी करते रहिए। जो जो मूर्ति है और जो जो आपको नॉलेज आपको हम दे रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय गौतम, हमारे पुजारी जी हैं यहाँ के, जो हमारे ही नाम राशि हैं और इनको लगातार हम दिखा रहे हैं। ये हमारे साथ माता रानी के दर्शन भी दिखा रहे हैं। और अभी अभी यहाँ पे सुना है कि खाटू श्याम जी का भी मंदिर बना है। ये निर्माण जब से खाटू श्याम जी का काफी चर्चा हुआ है तो हम दर्शन करना चाहेंगे खाटू श्याम जी के भी। जय हो। तो इनको बाबा खाटू श्याम जी को कितना समय हुआ है इस मंदिर को बने हुए? इनको ये समझो अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 साल हो गए। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये किसके अंदर निर्माण द्वारा हुआ है? ये एक भगत थे, वो उनके वो कर कमलों से मतलब उन्होंने अपनी मतलब एक किसी की यादगिरी में मतलब इस मंदिर का निर्माण किया था। अच्छा। तो हमारे सुना है कि भाई एक और कलायत के अंदर खाटू जी का मतलब मंदिर बना है काफी। तो और इसके अलावा और कौन सा ऐसा प्राचीन मंदिर है जो हम बात करना चाहेंगे? बस इसके अलावा तो जो शिवालय है जो मैंने बताया, जो ऊपरली साइड में चीमन बाबा की साइड, अच्छा। वो भी महाभारत के समय से है। वहाँ पे वो पुरातत्व विभाग वालों के उसमें अंडर में है वो, और वहाँ पे पुरातत्व विभाग वालों के जो कर्मचारी है वो रहते हैं। हाँ, वो भी मंदिर बड़ा प्राचीन है। ये बांके बिहारी जी का मंदिर है, ये भी बड़ा प्राचीन है जी। तो इसके बारे में हम ये चाहते हैं कि संजय गौतम जी, तो यहाँ पे जितने भी मतलब समाज सेवी या कोई भी ऐसी अपील की आपने जो सरकार से इसका लाभ मिल सके हमें, क्योंकि ये हड़प्पा संस्कृति का एक कुरुक्षेत्र की उससे जुड़ा हुआ मंदिर है। कुरुक्षेत्र ये जो तालाब है, तीर्थ है जी, ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंडर आता है। अच्छा। तो वो सरकार से भी काफी हमने मतलब यहाँ पे सरकारी ग्रांट वगैरह भी मिले मंदिर के सुधार के लिए, मंदिर की व्यवस्था के लिए, पर अभी तक वो बातें थोड़ा सा पेंडिंग में चल रही है, अभी तक नहीं बन पाई है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है इसकी तरफ? जी नहीं, अभी तो खैर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो ये मंदिर किस चीज का है जी? ये बांके बिहारी जी। अच्छा, श्री बांके बिहारी जी। तो ये भी प्राचीन समय का है? प्राचीन मूर्ति है, प्राचीन समय का मंदिर है। कहते हैं जो मूर्ति वृंदावन में है वही बांके बिहारी जी की मूर्ति यहाँ पे। अच्छा, साक्षात वही दर्शन है यहाँ पे। तो जुड़े रहिए साथियों। आज हमने एक ऐसी धरोहर दिखाई है आपको जो प्राचीन समय से है और काफी कुरुक्षेत्र के जो युद्ध के टाइम से और जितने भी कुरुक्षेत्र की 84 कोस में जितने भी मंदिर आते हैं, हम उन सभी के दर्शन करवाएंगे आपको लगातार। तो इसी चैनल पे आपका स्वागत है और इसको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। और संजय गौतम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके चैनल के देखने वाले दर्शक हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय।